नमस्कार दोस्तों, बीते 3 दिनों के भीतर कई ऐसी तस्वीरें, वीडियो और बयान वायरल हैं जो इस बात के सबूत हैं कि सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक किसानों को उकसाया गया, किसानों को उकसाने की कोशिश हुई, आंदोलनकारी किसानों के ऊपर पत्थरबाजी हुई, आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ ऐसे ऐसे नारे लगे, उन्हें फर्जी किसान कहा गया, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे लगे और कहा यह गया। ये सब स्थानीय लोग हैं जो किसानों के लगातार किसानों के आंदोलन की वजह से नाराज हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही है, जो बयान है, उससे साफ इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि वह स्थानीय लोग नहीं, स्थानीय लोगों की आड़ में किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे, या ऐसे लोग थे जिन्हें भेजा गया था, या ऐसे लोग थे जिनका मकसद था कि वहां कुछ ऐसी स्थिति हो, किसानों के खिलाफ नारेबाजी हो, पत्थरबाजी हो, हिंसा हो और पुलिस को बहाना मिले, सरकार और सिस्टम को बहाना मिले कि ये आंदोलनकारी किसान तो दरअसल हिंसक है। और इसी बीच मैं एक आपको बयान सुनाता हूं। बयान तो ये 3 दिन पहले का है, लेकिन एक बीजेपी के विधायक का बयान है। इस बयान को सुनकर आपको अंदाजा लगेगा कि अगर कोई विधायक ऐसा बयान देता है, वीडियो पर ऐसी बातें कहता है, उसका क्या मतलब है। उससे पहले आपको बता दूं, सिंघू बॉर्डर से एक पत्रकार को, स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया नाम के एक पत्रकार को, ऐसा कहा जा रहा है कल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। कुछ तस्वीरें हैं, वीडियो है जिसमें ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने घेर कर उन्हें पकड़ा। मनदीप पुनिया वो शख्स, वो स्वतंत्र पत्रकार जो पोर्टल्स के लिए लिखते हैं, वो वीडियो के जरिए मनदीप पुनिया ने फेसबुक लाइव के जरिए खुलासा किया था कि सिंघू बॉर्डर पर जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, सिंघू बॉर्डर पर स्टेज के पास, शुरुआती स्टेज के पास जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे या नारेबाजी कर रहे थे, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की घेरेबंदी के बीच जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, उसके बीच जो लोग ऐसे उकसावे वाली हरकतें कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे। मनदीप पुनिया ने उनके चेहरों के साथ न सिर्फ ये खुलासा किया बल्कि ये भी खुलासा किया इनमें कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनकी तस्वीरें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हैं। और एक एक तस्वीर का पोस्टमार्टम करके मनदीप पुनिया ने अपने फेसबुक लाइव में कुछ चीजें बताई। अब उसमें पुलिस को उस फेसबुक लाइव के बाद जांच करनी चाहिए थी कि जो खुलासे किए गए या जो उस पत्रकार ने दावे किए कि ये जो आए थे स्थानीय लोगों की का नकाब पहनकर, ये जो आए थे ये कहने कि हम लोकल हैं और हमारी नाराजगी है इन किसानों की से, और वो जो पत्थर बरसा रहे थे और ये सब जो पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था, इसका मकसद क्या था, वो कौन लोग थे, उनको पकड़ने और उसके खुलासे करने की बजाय ऐसा कहा जा रहा है कि मनदीप पुनिया को पुलिस ने उठा लिया। तस्वीरें और वीडियो वायरल है कल शाम से। 15 घंटे हो चुके, अभी तक उस पत्रकार का कोई पता नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कई धाराओं में उसके खिलाफ मामले दर्ज किए गए, सैकड़ों पत्रकार उनके बारे में ट्वीट कर रहे हैं। वो आगे अब तस्वीरें और ट्विटर पर क्या कुछ लिख रहे हैं वो भी बताता हूं। लेकिन जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे, जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, जो किसानों को उकसाने गए, जो किसानों पर आरोप लगाकर ऐसी हिंसक स्थिति पैदा करने गए, ये कहकर कि हम स्थानीय लोग हैं और दूर दराज के इलाकों से गए, उस मामले में पुलिस की संदिग्ध भूमिका है। पुलिस की भूमिका, वहां खड़े पुलिस वालों की भूमिका, उन लोगों की भूमिका, उन चेहरों की भूमिका, उस भूमिका की जांच होने के बजाय पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। लेकिन उस पत्रकार के बारे में लोग क्या कह रहे हैं और मनदीप पुनिया क्या कर रहे थे, वो बताने से पहले एक वीडियो, 26 सेकंड का ये वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो को तो थोड़े बहुत बरगला करके इनके साथ आए थे। सुनिए, आज भी जितने भी वहाँ बैठे हैं वो 100% आतंकवादी हैं, क्योंकि जो फर्जी जो किसानों के नेता बने थे वो मुंह छुपा के दुम दबा करके यहाँ से भाग चुके हैं कायर। आज उनको जरूरत है कि पुलिस उनको शूट करे। अगर वो नहीं भागते 24 घंटे के अंदर तो सरकार के सामने अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो मेरी विधानसभा और NCR के लोग एकदम तैयार हैं और हमारे समाज के लोग भी एकदम पूरी तरह तैयार हैं कि इनको जूते मार के खदेड़ने का काम करेंगे। सुना आपने क्या बीजेपी विधायक कह रहा है? ये बीजेपी विधायक लोनी के बीजेपी विधायक है, नंद किशोर गुर्जर इनका नाम है, और वो कह रहे हैं आज जो किसान वहां बैठे हैं 100% आतंकवादी हैं।
फिर से सुनिए, ये सुनना जरूरी है सरकार को। वो सरकार जिसके मुखिया प्रधानमंत्री मोदी हैं, एक तरफ कल वो कहते हैं किसानों से हम बातचीत करना चाहते हैं, हम तैयार हैं, एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोग इस तरह के बयान देते हैं। ये सिलसिला नया नहीं है, ये 65 दिनों से हो रहा है, ये 66 दिनों से हो रहा है, जब से आंदोलनकारी किसान दिल्ली आए तब से हो रहा है। न जाने क्या क्या कहा गया, खालिस्तानी, चीनी, पाकिस्तानी, सब कुछ कहा गया, लेकिन अब जो बीते 3-4 दिनों से हो रहा है उसकी वजह समझिए। ये एक किस्म की साजिश है, ऐसा किसान नेताओं का कहना है कि ये साजिश ऐसी की जा रही है कि जो स्थानीय लोग, किसी दल विशेष के लोग, कार्यकर्ता जो स्थानीय बनकर, जो स्थानीय नहीं है, वो आए और पत्थरबाजी करें, नारेबाजी करें, किसान और उनमें कोई हिंसक झड़प हो और पुलिस को मौका मिल जाए और पुलिस लाठियां चलाए, क्योंकि वो नारे भी लगाते हैं, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं चाहता हूं बीजेपी के इस विधायक को एक बार फिर सुनिए। तो थोड़े बहुत परगला करके इनके साथ आए थे। आज भी जितने भी वहां बैठे हैं वो 100% आतंकवादी हैं, क्योंकि जो रोक कर सुनाता हूं। इन्होंने कहा आज भी जो वहां बैठे हैं वो 100% आतंकवादी हैं। तो क्या सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ये मानते हैं कि जो किसान अभी बैठे हैं सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर में, वो 100% आतंकवादी हैं? और अगर अमित शाह और सरकार ये मानती है कि आतंकवादी है, तब तो फिर सबके खिलाफ खुलासे होने चाहिए। इतनी एजेंसियां हैं, एनआईए से लेकर इंटेलिजेंस एजेंसियां, दिल्ली पुलिस, और सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देना चाहिए कि ये लाखों लोग आतंकवादी हैं। लेकिन सरकार के मुखिया तो कह रहे हैं हम एक फोन कॉल पर दूर है, एक कॉल की दूरी है, हमें कॉल करें और वो प्रस्ताव जो हमने दिया वो प्रस्ताव आज भी किसानों के लिए। और उसके बाद बीजेपी का एक विधायक अगर ये कहता है कि जो बैठे हैं 100% आतंकवादी हैं, इसका मतलब समझते हैं। अगली लाइन फिर सुनिए आप। जो किसानों के नेता बने थे वो मुंह छुपा के, दुम दबा करके यहाँ से भाग चुके हैं कायर। आज उनको जरूरत है कि पुलिस उनको शूट करे। अगर वो नहीं भागते 24 घंटे के अंदर, तो सरकार के सामने अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो मेरी विधानसभा और एनसीआर के लोग एकदम तैयार हैं, और हमारे समाज के लोग भी एकदम पूरी तरह तैयार है कि इनको जूते मार के खदेड़ने का काम करेंगे। क्या कहा इन्होंने कि पुलिस उनको शूट करे, वो नहीं भागते हैं तो? और अगर नहीं भागते हैं और हमारा समाज, हमारे विधानसभा के लोग तैयार हैं, हम जूते मारकर इनको खदेड़ सकते हैं। ये बीजेपी के विधायक कह रहे हैं, ये बीजेपी के विधायक कह रहे हैं पुलिस इनको शूट करे, और अगर पुलिस नहीं करती है तो हमारे लोग जूते मारकर खदेड़ने को तैयार हैं। उन किसानों के लिए यह बात कही जा रही है जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, देश के अलग अलग सूबों से यहां बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। बीच के उस हिस्से को जो लाल किला पर हुआ, लाल किला पर जिस ढंग से झंडा फहराया गया, जिस ढंग से लाल किले के भीतर जो लोग दाखिल हुए, उसकी जांच हो, ये किसान नेता भी करें, तस्वीरों के आधार पर जांच हो, शिनाख्त हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जिन्होंने वहां धार्मिक झंडा फहराया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो पहले कैसे दाखिल हुए, कैसे सिंघू बॉर्डर से चले, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन ये कहना कि जितने लोग बैठे हैं 100% आतंकवादी हैं, इन्हें शूट करें नहीं तो हमारे इलाके के लोग जूते मारकर भगाएंगे, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। अब इससे आप समझ सकते हैं कि अगर इस गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां मैं अभी इस वक्त हूं, पीछे पुलिस की जबरदस्त बैरिकेडिंग है, मल्टी लेयर, और ये बढ़ाई भी गई है यहाँ पुलिस की सुरक्षा, और ये पूरा हाईवे 4 लेन का हाईवे पूरा पुलिस ने बंद किया है, दूर तक पुलिस की तैनाती है। और यहां 28 तारीख की शाम को, और जब टिकैत के आंसुओं की वो तस्वीर वायरल हुई थी, उसके ठीक पहले यही आरोप है कि इन्हीं नंद किशोर गुर्जर के कुछ लोग, इनके समर्थक, कहा तो ये भी जा रहा है कि ये भी आसपास थे, यही थे, यही नारे लगा रहे थे कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ। और वही नंद किशोर गुर्जर कह रहे हैं हमारे समाज के लोग जूते मारकर इन्हें भगाने को तैयार हैं। मैंने 60 दिन में 60 से ज्यादा वीडियो बनाए हैं, उनमें तस्वीरें देखिए, 70 साल, 65 साल, 60 साल के बुजुर्ग हैं, हर गांव देहात के लोग हैं। उन लोगों की शिनाख्त जरूर हो जिन्होंने कायदे कानून को तोड़ा और लाल किले पर धार्मिक झंडे फहराए, लेकिन उसकी आड़ लेकर हर किसान को जो यहां बैठा है अपनी मांगों के लिए, हर किसान को कहना कि 100% आतंकवादी है, आप समझ सकते हैं कि इनकी मंशा क्या है। और अगर एक मनदीप पूनिया के खिलाफ सिर्फ इसलिए एफआईआर कई धाराओं में दर्ज होती है क्योंकि वो कुछ खुलासे करता है, तस्वीरों के जरिए वो बताता है कि ये लोग जो सिंघू बॉर्डर पर पत्थरबाजी और नारेबाजी कर रहे थे, जो उकसाने की हरकतें कर रहे थे, पुलिस के बीच थे, उसमें कुछ नकाबपोश थे, वो दरअसल स्थानीय लोग नहीं थे, उनके बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जो एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता थे और जुड़े थे। जब ये खुलासे करता है तो उस पत्रकार को पुलिस उठा लेती है, धक्का मुक्की करते हुए उठाती है
और उसके बाद पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि पुलिस के कामकाज में बाधा डाल रहा था। आरोप लगता है कि वो पुलिस से बदसलूकी कर रहा था। लेकिन जो वीडियो है वो वीडियो इस बात का सबूत है कि पुलिस ने कैसे उस पत्रकार को अपनी गिरफ्त में लिया। 18-16 घंटे के बाद, कल शाम 7 बजे के बाद, 7 बजे के आसपास की यह घटना है जब मनदीप पुनिया को पुलिस ने शिकंजे में लिया। अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो एक तरफ तो पत्रकार पुलिस की गिरफ्त में जाता है, एफआईआर दर्ज होता है, अभी तक उसके बारे में पता नहीं चलता है। बहुत सारे लोग दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को ट्वीट कर लगातार पूछ रहे हैं कि पुलिस अपनी स्थिति साफ करे, पुलिस बताए कि मनदीप पुनिया कहां है। उनके एक सहयोगी भी के बारे में भी यही जानकारी है कि उन्हें भी पुलिस ने पकड़ा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक खुलेआम कह रहे हैं कि 100% आतंकवादी है, अगर पुलिस इन्हें शूट नहीं करती है तो हमारे लोग इन्हें जूते मारकर भगाएंगे। इसका क्या मतलब है? क्या इस विधायक के खिलाफ, अगर पत्रकारों के खिलाफ ट्विटर के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है, उनकी गिरफ्तारी की आशंकाएं सामने आती हैं, ये लगता है कि कभी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, उनके खिलाफ मुकदमे यूपी से लेकर एमपी तक में दर्ज हो जाता है, और एक तरफ बीजेपी विधायक जो खुलेआम न सिर्फ किसानों को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें कर रहा है, बल्कि उकसावे वाली बातें करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। क्यों नहीं इस बीजेपी विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए? क्योंकि बीजेपी विधायक ने किसानों पर न सिर्फ ऐसे आरोप लगाए, बल्कि ये कहा कि जूते मारकर हम भगाएंगे, इन्हें शूट करना चाहिए। और जो हुआ 3 दिनों से जो हो रहा है, ये तस्वीरों के जरिए साबित हुआ है कि ये चाहे सिंघू बॉर्डर पर, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पर जो लोग आए, जिन्होंने कहा कि हम स्थानीय हैं, हमें दिक्कत हो रही है और हम हटाना चाहते हैं, उनके बीच में बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ऐसे वीडियो भी वायरल है जब कोई शख्स कह रहा है दिल्ली पुलिस भी हमारे साथ है, इस बार हटाए बगैर हम नहीं मानेंगे। तो अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर किसान धरने पर बैठे हैं, अगर किसान 65-68 दिनों से ऐसे बैठे हैं, अगर इसमें कोई बातचीत के जरिए, सहमति के जरिए, या अगर हटाने की ही कोई बात है, तो किसकी ड्यूटी है? किसको बात करनी चाहिए? किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? राइट टू प्रोटेस्ट, प्रदर्शन का, धरना का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से बार बार इनकार किया जब दिल्ली पुलिस ने अर्जियां दी सुप्रीम कोर्ट कि इन्हें हक है कि प्रदर्शन करें, धरना दें, अपनी मांग माने। अब उसके बाद लगता है कि अगर स्थानीय लोगों को दिक्कत हो रही है तो ये जिम्मेदारी फिर पुलिस, सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत करके इनसे अपील की जानी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह से स्थानीय लोगों की आड़ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आना, बीजेपी के विधायक की ऐसी अपील और एक पत्रकार की गिरफ्तारी या पत्रकार के खिलाफ मामले दर्ज होना, इसके पहले 5 पत्रकारों के खिलाफ भी राजद्रोह के मामले दर्ज हो गए, ये क्या इशारा करता है? हो सकता है आने वाले दिनों में और बहुत सारे पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकता है, मेरे खिलाफ दर्ज हो सकता है, किसी के खिलाफ दर्ज हो। और ये भी है कि कुछ पत्रकार जो राष्ट्रीय मीडिया के पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार, वो खुश भी हैं कि बहुत सारे पत्रकार जेल जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसानों की आवाज, किसानों की मांग, आंदोलनकारी किसानों का जो कहना है, उसको चाहे वीडियो के जरिए, चाहे यूट्यूब के जरिए, चाहे ट्विटर के जरिए जो लोग पहुंचा रहे हैं, हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग सरकार के निशाने पर हो। सबूत मनदीप पुनिया के खिलाफ मामले दर्ज होना। मैं जरा मनदीप पुनिया के बारे में जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, मैं कुछ ट्वीट आपको दिखाता हूं जो लोग लगातार लिख रहे हैं और कुछ लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं। जैसे राहुल कोटियाल दैनिक जागरण के, माफ करें, दैनिक भास्कर के संवाददाता हैं, उन्होंने लिखा है ट्विटर पर, मनदीप को आखिरी बार तब देखा गया जब सुरक्षा बलों के जवान उन्हें बेहद अमानवीय तरीके से सिंघू बॉर्डर से ले गए थे। 6 घंटे बीत चुके हैं, मनदीप की कोई सूचना नहीं है। आसपास की 3 थानों की पुलिस मनदीप की कोई भी सूचना होने से इनकार कर रही है। ये कल रात, मतलब बीती रात 12:42 का ट्वीट है राहुल कोटियाल का। सुहासिनी हैदर सीनियर जर्नलिस्ट है द हिंदू की और देश की नामचीन पत्रकारों में से एक है। एक खास परिचय ये भी है, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी भी है। सुहासिनी हैदर ने भी यही लिखा है कि जिस तरह से 2 जर्नलिस्ट को जो फार्मर्स प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे, उनको जिस तरह से उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए, क्रैकडाउन हुआ, और ये किसी भी सूरत में ये गलत है। सुहासिनी हैदर ने लिखा। नीलेश मिश्रा यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए, रेडियो के जरिए बहुत चर्चित शख्सियत, उन्होंने भी लिखा है कि एक रिपोर्टर अगर न्यूज इवेंट कवर कर रहा है तो उसे कैसे और क्यों अरेस्ट किया जा सकता है,
क्योंकि वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था। ऐसे बहुत, विजेता सिंह द हिंदू में जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी लिखा है कि हिंदी जर्नलिस्ट मनदीप पुनिया जो आईआईएमसी का प्रोडक्ट है उसकी तारीफें करते हैं लोग, उनके सरोकारी पत्रकारिता के लोग तारीफें करते हैं क्योंकि लगातार वो किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे। लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए फेसबुक के जरिए जो सिस्टम, सरकार और पार्टी के लिए असहज था, क्योंकि कहा तो जा रहा था लोकल लोग हैं, लोकल लोगों की आड़ में कौन लोग थे। तस्वीरों के पोस्टमार्टम के जरिए, पोस्टमार्टम करके भी मनदीप पुनिया ने कुछ बताया कि पुलिस के घेरे के बीच ये लोग थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे सिंघू बॉर्डर के शुरुआती स्टेज पर। तो विजेता सिंह ने भी लिखा है, अखबारों में खबर छपी है, एनडीटीवी के जर्नलिस्ट हैं रवि रंजन शुक्ला, उन्होंने भी लिखा है कि नए खेल की शुरुआत है, मनदीप पुनिया और धर्मेंद्र को तुरंत रिहा किया जाए। रणविजय सिंह एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है 2 पत्रकार मनदीप पुनिया और धर्मेंद्र को सिंघू बॉर्डर से पुलिस ने डिटेन किया है, किसी को जानकारी नहीं कि दोनों पत्रकार कहां हैं, परिवार और मित्र परेशान हैं। लगातार सैकड़ों लोगों ने लिखा। बसंत कुमार ने लिखा है कि वीडियो देखकर आप सोचिए, तय कीजिए कि दुर्व्यवहार कौन कर रहा है, क्योंकि मनदीप पुनिया पर आरोप लगा कि पुलिस से उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उन्होंने कामकाज में बाधा डाली। लेकिन वीडियो ऐसा लगता है कि पुलिस ने एक तरह से खींच के पुलिस वालों ने मनदीप को अपने शिकंजे में लिया क्योंकि वो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। अब अगर मनदीप ने कुछ ऐसी चीज की जो पुलिस के हिसाब से कई धाराओं में उसके खिलाफ मामला बनता है, तो पुलिस अधिकारियों को सामने आकर बताना चाहिए कि हाँ ये है, हमारे पास ये एविडेंस है, ये सबूत है, और वो गैर पत्रकारीय काम कर रहा था जो पत्रकारिता के बाहर था और किसी ढंग से उस पर ये मामले बनते हैं तो पुलिस को बताना चाहिए। लेकिन नहीं, पुलिस तो कबूल ही नहीं कर रही है, पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं है। और जो जानकारी है, जो पत्रकार दे रहे हैं कि एफआईआर नंबर 52/21 हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट मनदीप अंडर सेक्शन 186, 332, 353 आईपीसी। अलीपुर थाने में इन मामलों में मामला दर्ज किया गया, बट पुलिस इज डिनाइंग टू कमेंट ऑन हिज वेयरअबाउट। मनदीप इज नॉट इन अलीपुर पुलिस स्टेशन। मामले दर्ज किए गए, लेकिन पुलिस ये नहीं बता रही है कि मनदीप कहां है। वीडियो इस बात के सबूत है कि वीडियो में मनदीप को देखा गया, पुलिस उनको अपने घेरे में ले रही है। बहुत सारे लोग वीडियो के जरिए, ट्विटर पर अपनी राय के जरिए लगातार कल शाम, देर शाम से लेकर अभी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, तब तक लिख रहे हैं, लेकिन मनदीप के बारे में कोई जानकारी नहीं। हो सकता है जब ये वीडियो यूट्यूब पर मैं अपलोड करूं, क्योंकि यहां सब जगह इंटरनेट बंद है, गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी और हरियाणा के 16 जिलों में सब जगह इंटरनेट बंद है, कहा गया इससे शांति भंग होने की आशंका है। हो सकता है वीडियो अपलोड होने के बाद मनदीप के बारे में जानकारी मिले, लेकिन अब तक 15 घंटे तक अगर कोई लड़का रिपोर्टर, अगर कोई रिपोर्टर 15 घंटे तक पुलिस के कब्जे में है या पुलिस ने उसे वहां पर पकड़ा और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये सोचने की बात है कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा की जा रही है, क्या मकसद है इसके पीछे। और बीजेपी के नेताओं पर अगर किसान नेताओं का इल्जाम है तो उस इल्जाम के सबूत वीडियो, तस्वीरें और बयान की शक्ल में। मैंने बीजेपी नेता का बयान आपको सुनाया और बार बार नरेश टिकैत ने मंच से भी कहा, जिस दिन जिस दिन राकेश टिकैत के आंसुओं का वीडियो वायरल हुआ था, उस दिन राकेश टिकैत के बारे में कहा जाता है कि वो सरेंडर करने को सहमत थे, क्योंकि एक रास्ता बना कि चलिए मामले इतने दर्ज हो गए, सरेंडर करते हैं और उसके बाद आपसी सहमति से फिर बात होगी। लेकिन जब ऐसी जानकारी आई कि बीजेपी के कार्यकर्ता यहां नारे लगा रहे हैं, पुलिस की घेरेबंदी है और लाठीचार्ज या बल प्रयोग या कोई सी अनिष्ट की आशंका के बाद उन्होंने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। और उसके बाद की कहानी दुनिया जानती है। अब सिर्फ यही है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर फिर कहते हैं कि एक कॉल की दूरी पर हो, हालांकि उसमें कंडीशन है कि उसी प्रस्ताव के साथ जो प्रस्ताव 22 तारीख को खारिज कर चुके हैं किसान नेता, 1.5 साल तक कानूनों के होल्ड करने का प्रस्ताव। लेकिन फिर भी ये तो कहा, किसान नेताओं ने भी कहा हम बातचीत के लिए तैयार। लेकिन क्या ऐसे लोग, बीजेपी के नेता या दिल्ली पुलिस या जो लोग ऐसी स्थिति पैदा करके हिंसा का माहौल बना रहे, क्या उनके खिलाफ मामले दर्ज नहीं होने चाहिए? जितनी आसानी से राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे और जफर आगा और 6 पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज हो गए राजद्रोह के, लेकिन क्या बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं और विधायकों के खिलाफ या नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज नहीं होने चाहिए? लेकिन नहीं, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, स्थिति करीब करीब यही है। इस बीच आपको बता दें कि नरेश टिकैत जो बीकेयू के प्रेसिडेंट हैं, राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं,
महेंद्र सिंह टिकैत के बड़े बेटे हैं, उनका एक बयान मैंने आज टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा। वीडियो तलाशने की कोशिश कर रहा था, दिखा नहीं, लेकिन बयान देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार अगर इन कानूनों को 2024 तक होल्ड कर दे तो हम किसान नेताओं से आंदोलन खत्म करने की दिशा में बात कर सकते हैं। यह सिग्निफिकेंट बयान है नरेश टिकैत का। राकेश टिकैत ने भी कल कहा, प्रधानमंत्री के उस कहे के बाद, कि हम एक कॉल की दूरी पर हैं और बातचीत से समाधान निकलेगा। राकेश टिकैत ने भी कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं और बातचीत ही आखिरी रास्ता है। लेकिन अभी किसान नेताओं के बयान उस तरह से मीटिंग के बाद नहीं आया किसान मोर्चे के। आगे क्या होते देखते हैं। 1.5 साल का बयान था, 1.5 साल का प्रस्ताव था। उस बीच भी कहा गया कुछ किसान नेता ऐसे हैं संयुक्त मोर्चा में जो चाहते हैं, पंजाब के किसान नेता, कि हां 1.5 साल पर सहमति बनाई जाए या सरकार को दबाव बनाया जाए कि 3 साल के लिए इन कानूनों को टाल दिया जाए और उसके बाद फिर चुनाव होगा। 2024 के बाद क्या होगा आगे की बात। तो अब यह देखना है कि नरेश टिकैत का यह बयान कि सरकार 2024 तक टाले, क्या बातचीत का दरवाजा जब खुलता है, मीटिंग टेबल पर किसान नेता और सरकार के मंत्री फिर बैठते हैं, तो क्या कोई ऐसा रास्ता निकलता है, बीच का रास्ता? क्योंकि सरकार कानूनों को वापस लेने को साफ साफ इनकार कर चुकी है। कल के पीएम के बयान से भी वही संदेश, लेकिन वो आगे की बात है। अगर बातचीत की मेज पर पहुंचते हैं तो यह सुखद है, क्योंकि बातचीत ही समाधान का रास्ता खोलेगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। मकसद सिर्फ ये बताना था, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, किसान जो तीनों सीमाओं पर, चारों सीमाओं पर जहां भी बैठे हैं, उन्हें भी बहुत सचेत रहने की जरूरत है। ये बार बार किसान नेता कह रहे हैं। एक बार हिंसा या कुछ गलतियां हुई, जिससे भी हुई उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उकसाने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे। ये सचेत रहने का वक्त है। ये बार बार किसान नेता अपनी मंच से अपील कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी ये अपीलें बार बार की गई। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।